हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल इजी मैथ्स पे। देखिए डियर फ्रेंड्स, आज अपन 2017 रीट के अंदर जो साइंस का पेपर आया था वो आज हल करेंगे। इसमें जैसा कि आपको पता है, मैं कंटिन्यू आपको 2011 से लेकर 2022 तक के पेपरों के अंदर जो भी साइंस के जो भी प्रश्न आए थे वो एक बार करवा रहा हूँ आपको। इसके बाद भी अपन मैथ्स के भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। एग्ज़ाम से पहले मैं आपको मैथ्स के भी करवा दूंगा, और मैथ्स के शिक्षण, साइंस और मैथ के शिक्षण वीडियो का वीडियो भी आने वाला है। कल तक आपको चैनल पे वीडियो मिल जाएगा। उससे बाहर आपके शिक्षण वीडियो का एक भी प्रश्न नहीं जाएगा। 30 में से 30 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन साइंस के और 15 आपके मैथ्स के शिक्षण वीडियो के आते हैं, जैसा कि आपको पता है। उस हिसाब से आप एक बार वीडियो को देख लेना, क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ये मेरी गारंटी है। अब अपने 2017 में जो साइंस का और मैथ वाले का जो लेवल 2 का पेपर हुआ था, उसमें साइंस के किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे वो अपन देखेंगे इसमें, है ना। तो देखो 121 नंबर से साइंस के प्रश्न स्टार्ट होते हैं। तो पहला प्रश्न आपका बोल रहा है कि किस कोशिकांग में क्रिस्टी पाई जाती है। तो यहाँ पर आपका आंसर सही हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में क्रिस्टी पाई जाती है। दूसरा प्रश्न है, कीटाहारी पादप कौन सा है। निम्न में से ऐसा कौन सा पादप जो कीटभक्षी पादप यानी कि कीटों को खाता है। तो वो है यूट्रिकोलेरिया। यूट्रिकोलेरिया, इस पादप को अपन गठपर्णी पादप भी कहते हैं। ये कीटाहारी पादप है ना। इसकी संरचना ही कुछ ऐसी होती है, जैसे इसके ऊपर कीट आके बैठता है, ये कीट को अपने अंदर समा लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देख रहे हो आप, सौर मंडल में लाल ग्रह के नाम से कौन सा ग्रह है। तो आपको पता है मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फ्रेंड्स यहाँ पर कि डॉट्स का लघु रूप क्या है ना। डॉट्स, DOTS। तो डॉट्स का जो लघु रूप होता है ना, वो होता है प्रत्यक्ष प्रेक्षित उपचार, लघुपथ, ठीक है ना। प्रत्यक्ष प्रेक्षित उपचार, इसकी फुल फॉर्म इंग्लिश के अंदर आप देख लेना। शायद मेरे हिसाब से डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट कुछ इस प्रकार से है, मेरे को कन्फर्म नहीं है, आप देख लेना। कौन सा समूह भोजन समूह किलो कैलोरी प्रति ग्राम आधार पर ऊर्जा प्रचुरतम है, यानी सबसे ज़्यादा ऊर्जा कौन से ऑप्शन में ऐसे आपको दे रखे हैं जिनमें सबसे ज़्यादा कैलोरी के हिसाब से ऊर्जा सबसे ज़्यादा रहेगी। तो आपको पता है वसा वाले जो भी प्रोडक्ट हैं उनमें ऊर्जा की मात्रा क्या होती है, कैलोरी में ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका चौथा से हो जाएगा। तेल व वसा एवं दृढ़ फल व तिलहन, ये सभी तेलीय पदार्थ हैं, तो इनमें ऊर्जा की मात्रा सबसे ज़्यादा होगी। ल्यूटिनकारी हार्मोन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, आपको ये बताना है। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन नंबर ए है, यह लीडिंग कोशिकाओं में टेस्टोस्टेरोन उत्पादन के लिए उद्दीप्त करता है। ये लीडिंग कोशिकाओं को टेस्टोस्टेरोन हार्मोन उत्पन्न करने के लिए उनको ये क्या करता है, उद्दीप्त करता है, ठीक है ना, ल्यूटिनकारी हार्मोन। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। लैंगिक एवं अलैंगिक के बीच एकांतरण की कार्यनीति क्या कहलाती है। तो उसको कहते हैं अपने विषम युग्मन। विषम युग्मन भावात्मक पक्ष से संबंधित उद्देश्य मुख्य रूप से संबंधित है, तो वो है अनुमूल्यन। अनुमूल्यन जो है ये भावात्मक पक्ष से संबंधित उद्देश्य का मुख्य रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता एक उत्तम परीक्षण की नहीं है। तो विश्वसनीयता ये होनी चाहिए, वस्तुनिष्ठता भी होनी चाहिए, विभेदकारिता भी होनी चाहिए, लेकिन योजना एक उत्तम परीक्षण की विशेषता नहीं होगी। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। प्रक्षेपी शिक्षण सामग्री का एक उदाहरण कौन सा है। तो ओवरहेड प्रोजेक्टर। ओवरहेड प्रोजेक्टर जो काम में आता है, ये प्रक्षेपी उपकरण है, ठीक है ना। इससे किसी भी दीवार पर अपन मतलब प्रक्षेपित करके और चीज़ों को देख सकते हैं प्रोजेक्टर के माध्यम से। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण विधि मानसिक निष्कर्षों को महत्व देती है। कौन से निष्कर्षों को महत्व देती है भाई, मानसिक निष्कर्षों को। तो यहाँ पर समस्या समाधान विधि पूरी की पूरी मानसिकता पे डिपेंड है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान के उत्पाद के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर वैज्ञानिक नियम, ये विज्ञान के उत्पाद है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी नवाचारी शिक्षण विधि में शिक्षण के उद्देश्यों के सभी घटकों का समावेश होता है। तो यहाँ पर आपको शिक्षण विधि का नाम पूछा है जिसमें शिक्षण के उद्देश्यों के सभी घटक उसके अंदर समावेश होते हैं।
समावेशित होते हैं। ऐसी कौन सी विधि है? तो यहाँ पर देखो दल शिक्षण में भी ऐसा होता है, सभी उद्देश्यों के सभी घटक समाहित होते हैं। मस्तिष्क उद्दीलन या आपकी जो है ब्रेन स्टॉर्मिंग, और सूक्ष्म शिक्षण में भी, और अभिगमित अनुदेशन। ऑप्शन इनमें ये देखो चारों से ही है वैसे कुछ हद तक, इसलिए प्रश्न को डिलीट कर दिया गया था उस टाइम पे। विज्ञान शिक्षण में विद्यार्थियों की अधिगम कठिनाइयों के निदान के उपरांत किस प्रकार का शिक्षण व्यवस्था की जाती है? तो वहाँ पर उपचारात्मक शिक्षण, पहले बच्चों का निदान करेंगे, उसके बाद में उपचार करेंगे। एक क्रमबद्ध प्रक्रिया जो ये बताती है कि बालक ने किस सीमा तक शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त किया है, वो क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है मूल्यांकन। मूल्यांकन से पता लगता है कि बालक ने कितना सीखा है। परिभाषित करना, क्रियासूचक शब्द किस व्यवहारगत उद्देश्यों का है? तो ये संज्ञानात्मक है। किसी भी चीज़ को अगर बच्चा परिभाषित कर रहा है ना, तो ये संज्ञानात्मक उद्देश्य में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रेखीय अभिकर्मित अनुदेशन के निम्नलिखित पद में से कौन सा पद निश्चित रूप से पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु से संबंधित है? तो वो है शिक्षण पद। शिक्षण पद आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 0.75 किलोग्राम द्रव्यमान का कोई एक पिंड छत से टंगी डोरी से लटका हुआ है। डोरी द्वारा पिंड पर कितना बल लगेगा, है ना? डोरी पिंड पर कितना बल लगाएगी? यानी कि आपको पता है प्रत्येक संसार की एक वस्तु दूसरी वस्तु पे अपना आकर्षण बल लगाती है, तो डोरी द्वारा पिंड पर लगाया गया आपको बल निकालना है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सही हो जाएगा 7.35, क्योंकि यहाँ पे बल का मान आप F बराबर m है, F बराबर m है। m का मान आपको द्रव्यमान मास आपको दिया है 0.75 और गुणा में a होता है पृथ्वी का त्वरण होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। दोनों को जब आप गुणा करेंगे तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। 39वां प्रश्न है, एक दोलन करते हुए सरल लोलक के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो देखो यहाँ पर सत्य कथन जो हो जाएगा वो जाएगा अधिकतम विस्थापन अवस्था में स्थितिज ऊर्जा ज़्यादा होती है। बिल्कुल सही बात है। वस्तु में विस्थापन जितना ज़्यादा होगा उसमें स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी उतनी ही ज़्यादा होगी, ठीक है ना। एक उदाहरण, छोटा सा उदाहरण मैं अभी आपके सामने बताना चाहूँगा कि देखो जब आप जितना हथौड़े को ऊपर लेके जाएंगे, हथौड़े में उतनी ही ऊर्जा ज़्यादा संचित होगी, ठीक है ना। तो मतलब वस्तु की स्थिति में जितना ज़्यादा परिवर्तन होगा स्थितिज ऊर्जा उतनी ज़्यादा उसके अंदर आएगी। निम्न में से कौन सा तापमान संभव नहीं है? यहाँ पे आपको संभव तापमान कौन सा नहीं है वो बताना है। तो देखो -8 डिग्री फ़ारेनहाइट में माइनस में भी होता है तापमान, इसके अलावा सेंटीग्रेड में भी माइनस में होता है, लेकिन ये जो केल्विन और जो र्यूमर तापमान की एक इकाई होती है, इन दोनों में तापमान माइनस में नहीं होता है, ठीक है ना। ये आप ध्यान में रखें, ये संभव नहीं है दोनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 141, एक जूल किसके बराबर होता है? आपको पता है जूल ऊर्जा और कार्य का मात्रक होता है, तो एक जूल किसके बराबर होता है? तो एक जूल वैसे देखा जाए तो यहाँ पर ऑप्शन कोई सा भी सही नहीं है, क्योंकि एक जूल होता है ना, ये ऑप्शन नंबर ये सही हो सकता है इसका वैसे, लेकिन इसको भी गलत माना था, इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया था, ठीक है ना। कैलोरी में पूछा है, कैलोरी में एक जूल में कितनी कैलोरी होती है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर आपका 42 है फ्रेंड्स, एक समतल दर्पण में 2 मीटर ऊंचाई की वस्तु का पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? तो आपको बताया किसी भी वस्तु का अगर आप समतल दर्पण में प्लेन मिरर में अगर आप उसके बराबर प्रतिबिंब देखना चाहते हैं तो वस्तु की जितनी ऊंचाई है उसकी आधी ऊंचाई का आपको दर्पण लेना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आंसर हो जाएगा 1 मीटर का दर्पण लेना पड़ेगा। ध्वनि का संचरण होता है, तो आपको बताना है कि ध्वनि का संचरण कैसा होता है, अनुप्रस्थ होता है या अनुदैर्घ्य? तो अनुप्रस्थ होता है प्रकाश का, और अनुदैर्घ्य होता है ना, ये ध्वनि का संचरण होता है। ध्वनि अनुदैर्घ्य प्रगामी तरंगों के रूप में चलती है, जबकि प्रकाश अनुप्रस्थ तरंगों के रूप में चलता है। 144 प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी हरित गृह गैस है? देखो ये प्रश्न बहुत बार रिपीट हो चुका है। तो यहाँ पर CO2 तो होती है, लेकिन ऑप्शन में CO2 नहीं है, तो नाइट्रोजन ऑक्साइड भी हो जाएगी, यानी कि NO, है ना, नाइट्रोजन ऑक्साइड। अमोनियम नाइट्राइट का सूत्र है, यहाँ पर आपको अमोनियम नाइट्राइट का सूत्र पूछा है। अमोनियम मतलब NH4, नाइट्राइड है, तो आपका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा फ्रेंड्स, NH4N, NH4 की होल ट्राइस N, ये सही हो जाएगा। कृत्रिम रेशा डेक्रोन बनाने की
मतलब जो डेक्रोन बनता है ना, ये कृत्रिम रेशा डेक्रोन, इसमें क्या क्या बनता है, मतलब ये इसमें क्या मिलाया जाता है, ये किस किन पदार्थों से बनता है? तो ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा एथिलीन ग्लाइकोल और ट्रिप्थैलिक अम्ल, ये दोनों से डेक्रोन बनता है। अमाशय की अम्लता का उपचार करने के लिए प्रयुक्त प्रति अम्ल कौन सा है? तो यहाँ पर मैग्नीशियम ऑफ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हो जाएगा। इसका सूत्र होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को ही मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं, MgOH की होल ट्वाइस। जब आपके पेट के अंदर अपने एसिडिटी हो जाती है तो एसिडिटी का उपचार करने के लिए, क्योंकि एसिडिटी क्यों होती है, वो अम्ल के ज़्यादा सीक्रेशन के दौरान होता है। जब अपने अमाशय में अम्ल की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो उसको ही अपन अति अम्लता कहते हैं, एसिडिटी कहते हैं। और अम्ल के प्रभाव को कम करने के लिए उसमें क्षार मिलाया जाता है, यह आप सबको पता है। तो यहाँ पर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक क्षार है, ठीक है। कोयला जिसमें कार्बन की सर्वाधिक प्रतिशत मात्रा होती है तो वो एंथ्रेसाइट है सबसे बढ़िया। इससे कम मात्रा होती है लिग्नाइट में, फिर इससे कम होती है बिटुमिन्स, और सबसे खराब किस्म का कोयला पीट होता है। निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट उपकरण है? तो यहाँ पर देखो VDU, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। देखो मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकग्निशन, ये इनपुट उपकरण है। ऑप्टिकल करेक्टर रिकग्निशन OCR भी इनपुट है। ऑप्टिकल मार्क रीडिंग OMR भी इनपुट उपकरण है, लेकिन VDU आउटपुट है। नेक्स्ट देखिए, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो पेनिसिलिन की जो खोज की थी वो की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी आएगा। एक 2021 का पेपर और 2022 का पेपर और रह गया है आपके लिए, तो ये भी मैं आपको बहुत जल्दी करवाने की कोशिश करूँगा। आप वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को यार सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना, और अपने अन्य साथियों तक भी चैनल ये वीडियो को पहुँचाना, उनसे भी आप सब्सक्राइब करवाने की कोशिश करना। थैंक यू।